बैक इन दिस इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस को किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है। देखिए, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को इंटरोगेटिव वाक्य में बदलने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लानी है, और जितने भी इंटरोगेटिव वाक्य हम बनाएंगे सबके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह यानी इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाना है, तभी वो इंटरोगेटिव वाक्य बनेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लानी है, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ डज और प्लूरल नाउन के साथ डू यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में डिड लानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। इसका ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बाकी जितने भी टेंसेज हमारे हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। देखिए बोर्ड पर 3, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंटरोगेटिव। यानी कि अब हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेज को, इन अंग्रेजी के वाक्यों को इंटरोगेटिव में बदलना है। पहला सेंटेंस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है इज माने है, द कैपिटल माने राजधानी, ऑफ इंडिया माने भारत की। कोस्ट में दे देगा आपको जो भी बनाना है, इंटरोगेटिव कह रहा है बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, शुरू में ले आए इज, फिर ये सब्जेक्ट दिल्ली, बाकी जो कहते हो द कैपिटल ऑफ इंडिया, बाद में इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। यानी क्या हुआ इसका अर्थ, इज दिल्ली, क्या दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी है, अर्थात दिल्ली भारत की राजधानी है। अर्थ नहीं बदलना है, केवल वाक्य का रूप बदलना है। दूसरा, ही गेट्स हिज सैलरी। ही माने वह है, गेट्स माने प्राप्त करता है, हिज सैलरी माने अपनी सैलरी यानी कि अपनी जो भी उसकी मासिक सैलरी है उसको प्राप्त करता है। तो आपने देखा यहाँ गेट्स यानी इसमें एस लगा हुआ है। सेंटेंस की पहचान की कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ एस लगा है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग शुरू में क्या आ गई, डज, फिर ये सब्जेक्ट, बाकी जो कहते हो गेट हिज सैलरी। यानी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा। अब क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज आ गई शुरू में, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। तो क्या हुआ आंसर, डज ही गेट हिज सैलरी, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्या वह अपनी सैलरी प्राप्त करता है। सबसे आसान है ये वाक्य। नेक्स्ट, दे मेक ए लॉट ऑफ नॉइस। दे माने वो, मेक ए लॉट ऑफ नॉइस माने काफ़ी शोर करते हैं। आपने देखा दे के साथ मेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। पहचान की कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव हुआ। बनाइए, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है हेल्पिंग वर्ब डू, फिर ये सब्जेक्ट दे, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो का तो लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी आंसर क्या हुआ इसका, इंटरोगेटिव वाक्य क्या हुआ इसका, डू दे मेक ए लॉट ऑफ नॉइस। क्या वो अधिक शोर करते हैं। डू क्यों आया, दे के अनुसार, यहाँ डज क्यों आया, ही के अनुसार, पहचान करने के बाद। नेक्स्ट, आई हैव सीन द ताज, मैंने ताज को देखा है। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आइए, बस हैव सब्जेक्ट और बाकी जगह तो, और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाएं। तो इसका आंसर क्या हो गया, हैव आई सीन द ताज, क्या मैंने ताज देखा है, अर्थात हाँ मैं ताज को देख चुका हूँ। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। आई माने में, हैव बीन वर्किंग हार्ड माने कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटों से। ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। बनाइए इसका इंटरोगेटिव, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिया है हैव, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया। अगर नॉट होता तो नॉट यहाँ आता, फिर बीन आता, लेकिन नॉट नहीं है तो यहाँ क्या आ गया बीन, बाकी जगह तो वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स और बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी आंसर क्या हुआ, हैव आई बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। क्या इसका मतलब क्या से होगा, क्या मैं 2 घंटों से कार्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ही केम लेट यस्टरडे। ही माने वह है, केम माने आया, लेट माने देरी से, यस्टरडे माने कल। आपने देखा ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, दोनों के साथ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो ये वाक्य कौन सा हुआ हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का जब नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो दोनों कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ डिड लाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुरू में क्या आ गया, डिड, और
फिर क्या आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई कम, लेट, यस्टरडे और बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाना है। तो आंसर क्या हुआ, डिड ही कम लेट यस्टरडे, क्या वह कल देरी से आया। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वाज कैचिंग फिश, द ओल्ड मैन माने बूढ़ा व्यक्ति, वाज कैचिंग माने पकड़ रहा था, फिश माने मछली। आपने देखा सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाइए, वाज सब्जेक्ट, बाकी जगह तो सब्जेक्ट क्या आ गया द ओल्ड मैन, वर्ब क्या आ गई कैचिंग जो के तो, और फिश बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी आंसर क्या हुआ वाज द ओल्ड मैन कैचिंग फिश। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लानी है बस इसमें। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या बूढ़ा व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। नेक्स्ट, ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, वह प्रश्न को हल नहीं कर सका। कुड शुरू में ले आइए, हेल्पिंग वर्ब रखी है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लाइए, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं दी गई वहाँ लानी है अपने हिसाब से देख के कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है प्रेजेंट में, और पास्ट में दोनों सब्जेक्ट के साथ लानी है। लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब है उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाइए, फिर सब्जेक्ट, बाकी जो का तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो आंसर क्या हुआ, कुड ही नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, क्या वह प्रश्न को हल नहीं कर रहा था, क्या वह प्रश्न को हल, क्या उसने प्रश्न को हल नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट, ही मे कम इन, ही माने वह, मे कम इन माने अंदर आ सकता है, मे एक शुरू में लाइए, मे ही कम इन बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी अर्थ क्या हुआ, क्या वह अंदर आ सकता है। वी शैल विन द मैच, वी माने हम, शैल विन द मैच, मैच को जीत लेंगे, शैल को शुरू में लाइए, फिर सब्जेक्ट लाइए, बाकी जो का तो बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आंसर क्या हुआ, शैल वी विन द मैच, क्या हम मैच को जीत लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लानी है बस और बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट, इसे देखिए ध्यान से, नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट, नो वन माने कोई भी व्यक्ति, कैन बियर माने सहन नहीं कर सकता है, सच एन इंसल्ट माने इस प्रकार का अपमान। बनाइए इसका। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई कैन, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है। फिर याद रखना है हमें सेंटेंस का रूप बदलना है, अर्थ नहीं। अगर नो वन आ रहा है तो इसका क्या करेंगे एनी वन, बाकी जगह तो बियर सच एन इंसल्ट, कि इस प्रकार का अपमान कौन सहन कर सकता है, तो उत्तर मिलेगा कोई नहीं, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आंसर क्या हुआ, कैन एनीवन बियर सच एन इंसल्ट, क्या कोई इस प्रकार का अपमान सहन कर सकता है। तो हमने इन वाक्यों में देखा कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई थी इसमें तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिया है, बाकी जो का तो रख के सब्जेक्ट के साथ बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया। लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा था, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई थी उसमें डज और डू लिया है, और जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसमें डिड लिया है, सब्जेक्ट रख के लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से ये सबसे आसान एक्सरसाइज है इंटरोगेटिव में बदलना, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना, सबसे आसान एक्सरसाइज है ये। अब एक बार फिर देखिए बोर्ड पर ध्यान से इसे।